गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम में हम लोग लॉगरिदमिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर हमने क्वेश्चंस करा था। आज का लेक्चर भी हम कुछ आज बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और कल के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। तो आज लास्ट लेक्चर है अपने लॉगरिदमिक इक्वेशन का। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज की होगी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लॉगरिदम इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनइक्वालिटी। ओके, तो आज बेस्ट क्वेश्चंस के कलेक्शंस हम लोग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास जिन बच्चों ने अपना डिटेल भेजा है उनको असाइनमेंट्स उनके डिटेल पे मिलती रहेगी। जिन्होंने अपना डिटेल नहीं भेजा है जल्द से जल्द अपना डिटेल भेज दीजिए ताकि आपको भी असाइनमेंट्स मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना, ठीक है। तो चलो आओ बच्चों स्टार्ट कर दे। देखो भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन है ना वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना है आपको पता है। हर क्वेश्चन पे अपने सर 10 मिनट लड़ाना है। लड़ाने के बाद अगर आपको आंसर मिला तो तगड़ी बात, नहीं मिला तो फिर आके आंसर देखोगे। द वैल्यू ऑफ इट्स नॉट एक सेकेंड, लेट मी चेक। द वैल्यू ऑफ ए नहीं है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए के ऊपर पावर है। क्या पावर है? पावर है log x टू द बेस b और यहां पे लगा हुआ है b, ठीक है। और इस चीज को डिवाइड किया गया है log a टू द बेस b से। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है आपको एक्सप्लेन करना है। पहला ऑप्शन है log x टू द बेस a, दूसरा ऑप्शन है log x टू द बेस b, तीसरा ऑप्शन है log a टू द बेस x और सबसे आखिरी ऑप्शन है log b टू द बेस x। चलिए बच्चों, तो बिना दिमाग को इधर उधर किए शांति के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से ये काउंट हो रहा है। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्या करना है आपको सर जी। सबसे पहली बात कि ये b इस b को कट करेगा, क्या ऐसा कुछ होगा? कदापि नहीं। ऐसा मत सोचना कि ये b इस b को कट करेगा, क्योंकि ये b पे पावर नहीं है बच्चा। तो ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है। a के ऊपर log x टू द बेस b, नीचे बेस b बाई log a टू द बेस b, ये लिखा है ना। अब आपको पता है यहां भी बेस b, यहां भी बेस b, तो इस बेस को हटाया जा सकता है और लिखा जा सकता है log x टू द बेस b और ये b हट के क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a पर पावर a कटेगा, log भाग जाएगा, अल्टीमेट आंसर बच जाएगा log x टू द बेस b। तो फट से अपना आंसर हो जाएगा b नंबर। था ना आसान क्वेश्चन? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन देख के बच्चे डर जाते हैं। ठीक, चलो आओ इसी तरीके से आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आए होंगे बच्चों, पहले देखो ध्यान से एक एक करके। देखो एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन, नो नॉट 1 अपॉन, log के क्वेश्चन 2 पे पावर 1 अपॉन log 8 टू द बेस x, ये लिखा हुआ है। देन आपको फाइंड करना है देन x इज इक्वल टू, और आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं y, दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है y क्यूब और चौथा ऑप्शन है बच्चों नन, इनमें से कोई नहीं। तो पहले 10 मिनट अपना दिमाग खराब करो इन क्वेश्चंस पे, बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद ही तो देखो सेल्फ कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। आ जाइए। y इज इक्वल टू लिखा है 2 पे पावर 1 अपॉन log 8 टू द बेस x। आपको पता है कि अगर इसको हम पलटे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 पे पावर log x टू द बेस 8, है ना, पलट सकते हैं इसको। ये मेरे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y तो सही है सर जी, यहां देखो ध्यान से, तो 2 पे पावर log 2 पे पावर 3, 8 को लिखा जा सकता है, एकदम आसानी से लिख सकते हो। सारे बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद क्या करेंगे? तो देखो y इज इक्वल टू, ये 3 नीचे आएगा तो 2 पे पावर 1 अपॉन 3
log x टू दी बेस 2, ये ऊपर चला गया तो y इज इक्वल टू 2 पे पावर log x पे पावर 1/3 टू दी बेस 2। 2 कटा, log हटा, यानी y इज इक्वल टू x पे पावर 1/3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई y क्यूब। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? C इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। दो क्वेश्चन आपने कर लिया आज का। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और जितना मैंने असाइनमेंट दिया है सारे असाइनमेंट्स आपसे बन गए ना। चलो देखते हैं, आज सबको फोन करूंगा मैं, जिसका जिसका डिटेल है ना मेरे पास, आज सबसे बात करना ही है मुझे। देखता हूँ कितने बच्चों ने बना लिया, कितने बच्चों ने नहीं बनाया, है ना, क्या प्रॉब्लम है देख लेंगे हम लोग। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? इफ अगर 3 पे पावर 2x प्लस 1 इंटू 4 पे पावर x माइनस 1 36 के बराबर है, ठीक है, तो आपको कह रहा है देन आपका x जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो लिखा हुआ है log 48 टू दी बेस 36। ऑप्शन नंबर बी है log 36 टू दी बेस 48। ऑप्शन नंबर सी है log 12 टू दी बेस 24 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों log 24 टू दी बेस 12। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कैसे बनेगा एकदम आसानी से। आ जाइए, पहले आप खुद से कोशिश करिएगा तभी सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। पॉज करके खुद से कोशिश कर लेना, ठीक है। आ जाओ, 3 पे पावर 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं इंटू 3 पे पावर 1, सिंपल है। फिर इंटू का साइन, 4 पे पावर x को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 36। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो जाएगा सर, यहां से क्या हो जाएगा बताओ। यहां से हो जाएगा 3 पे पावर 2x इंटू 3, है ना, और यहां देखो यहां हो जाएगा 2 पे पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 36। अब आप 3 से 36 को काट दो, 12 बार में कट जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो 3 पे पावर 2x इंटू इसको लिख सकते हो 2 पे पावर, यहां देखो 2x, अब माइनस है इसीलिए बाई 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 12। यानी देखो 3 पे पावर 2x और 2 पे पावर 2x मिलके हो जाएंगे 6 पे पावर 2x और ये 4 जाके मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 48। सिंपल, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या निकालना है बताओ, x निकालना है ना। अब आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 6 पे पावर 2 पे पावर x इज इक्वल टू 48। तो क्या हो गया बताओ, 36 पे पावर x इज इक्वल टू 48। अब इस एक्सपोनेंट को लॉग में बदलो तो log 48 टू दी बेस 36 इज इक्वल टू x। हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है और वो x का वैल्यू क्या है, log 48 टू दी बेस 36। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें एकदम नहीं। उतार लो, फिर 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पॉज करो और जल्दी से इसको उतार लो। देखने में बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन है, जब मैं समझाऊंगा तो समझ में तो आएगा ही, क्योंकि आसान है। खुद से ट्राई करो, मैं बार बार यही आपको बता रहा हूं, खुद से ट्राई करो। पहले 10 मिनट 15 इतने क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए, क्यों भाई, पिछले 7-8 लेक्चर से थ्योरी कितनी थी लॉगरिथम की, प्रॉपर्टी, बस, उससे ज्यादा कुछ थ्योरी था ही नहीं। खाली क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हो। अब तुम खुद से कोशिश करोगे तब तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होगी, जब तुम खुद से कोशिश ही नहीं करोगे तो कहां से कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होगा। समझो बात को, इस बात को। और IIT इतनी छोटी चीज नहीं है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं होंगे प्योर, नहीं मिलेगी आपकी IIT, समझ गए ना, ये बात रख लो भैया, ये है श्योर। If 1 अपॉन log 10 टू दी बेस x, ठीक है, ये बराबर है 2 अपॉन log 10 टू दी बेस a माइनस 2 के। तो पूछता है देन x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है a अपॉन 2, ऑप्शन नंबर बी है a अपॉन 100, ऑप्शन नंबर सी है a स्क्वायर अपॉन 10,
और ऑप्शन नंबर डी है ए स्क्वायर अपॉन 100। सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग देखो, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन पे आओ। चलो आ जाओ, यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले खुद से बनाना का दो, है ना, तभी देखना। बताओ इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log x टू दी बेस 10। कोई दिक्कत, सिंपल है। इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस टाइम log a टू दी बेस 10 माइनस 2। सिंपल। अब बताओ log x टू दी बेस 10, इस 2 को उठा के इधर लाओ, प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा log a स्क्वायर टू दी बेस 10। ठीक है भैया जी, बहुत सिंपल बात है। इस 2 को लिखा जा सकता है log 100 टू दी बेस 10। बात सेम है, 2 लिखो या 100 टू दी बेस सेम लिखो, सेम है। log a स्क्वायर टू दी बेस 10, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, log 100x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a स्क्वायर टू दी बेस 10। भैया 10 बेस खत्म, log हटा, 100x इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x की वैल्यू a स्क्वायर बाई 100। कितने आसानी से आ गया, नहीं आ गया। 4th नंबर क्वेश्चन था अपना, उतार लो इसको भी। जिनसे अपने से बन रहा है ना, वेरी गुड, काफी अच्छी बात है बच्चों कि आप अपने से क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। असाइनमेंट जिसने बनाया होगा उससे तो बनेगा। अभी लेवल 1 का असाइनमेंट दिया हूं, अगर तुम अच्छे से, आज फोन पे बात करता हूँ कितने बंदे बना रहे हैं, अगर बनाओगे तो लेवल 2 का भी असाइनमेंट भेज दूंगा मैं आपके पर्सनल डिटेल पे ही, जो मैंने मांगा था भेज दूंगा। वैसे भी तुमको तो बनाना ही है। आ जाओ बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जो अपना 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा है। कहता है इफ 4.2 पे पावर x बराबर है 0.42 पे पावर y के, और ये बराबर है 100 के, ठीक है। तो बोलता है देन भाई साहब 1/x माइनस 1/y, बताओ क्या होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखते हैं कुछ तो होगा। आ जाओ, ऑप्शन नंबर 1 है 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 है 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी है 1/2 होगा, और ऑप्शन नंबर डी है -1 होगा। कोशिश करें, बना के देखा जाए। आ जाइए सर जी, सॉल्यूशन पहले अपने से दिमाग लगाना, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आप पर देखो, सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर आज की क्लास का कोई फायदा ही नहीं है। खुद से सोचोगे तब ना यार। मैंने 10 क्वेश्चन तुमको आज क्लास में कराऊंगा, 10 क्वेश्चन पे अगर तुम 10-10 मिनट देते हो, सोचो 100 मिनट तुम्हारा लगेगा। 100 मिनट तुमने वहां खर्चा करा, उसके बाद इसको उतारने पे कम से कम 30 मिनट 35 मिनट लगेंगे तेरे को, तो कुल मिला के सोचो 130 मिनट लग गया। 2 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई तुम्हारी। तो उतना मेंटल स्टेटस करोगे तब क्लास का मतलब है यार, नहीं तो नहीं मतलब है। समझो बात को, देखो ध्यान से। क्या करेंगे सर, यहाँ पे 4.2 पे पावर जो x है ना, वो 100 के बराबर है, ठीक है, एकदम सिंपल बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं 42/10 पे पावर x 100 के बराबर। तो यहां से लिखा जा सकता है 42 पे पावर x फिर 10 पे पावर x, है ना। 100 को लिख सकते हो 10 पे पावर 2, सिंपल। अब भैया 42 पे पावर x जो है वो 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर x, यानी 10 पे पावर 2 प्लस x हो गया। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 42 पे पावर x आ गया, है ना, सिंपल है। तो हम इसको क्या लिख दें, बताओ क्या लिख दें। 42 पे पावर x इज इक्वल टू 10 पे पावर 2 प्लस x, है ना। अब क्या करना है बच्चों, लॉग ले लेना, दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग, अब बेस 10 रखना है, ठीक है। लॉग 42 पे पावर x टू दी बेस 10, फिर यहां log 10 पे पावर 2 प्लस x टू दी बेस 10, पावर जंप करेगा, x log 40 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पावर जंप करेगा 2 प्लस x इंटू log 10 टू दी बेस 10, है ना। तो यहां से हो गया x log 40 टू दी बेस 10, ये इधर आएगा माइनस x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो 10 1 हो जाएगा। x कॉमन ले लिए भाई बालक, क्या आ गया log 40 टू दी बेस 10 -1 इज इक्वल टू 2, ठीक।
2 को इधर लाओ, x को इधर लाओ, तो हो जाएगा log 40 टू दी बेस 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो था वो 1/x के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 हमने 1/x निकाल लिया। अब y की बारी, क्या लिखी हुई है बताओ? 0.42y जो है वो 100 के बराबर है। ठीक है सर जी, इसको लिख सकते हैं 42/100 पे पावर y, इसको लिखो 10 पे पावर 2, है ना। इसको लिख सकते हैं 42 पे पावर y इज इक्वल टू 10 पे पावर 2 प्लस 2y, ये 2y में बदल जाएगा, है ना, पावर में। तो अब दोनों में log ले लोगे, y log 40 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 2y log 10 टू दी बेस 10। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिस कर दिए हैं, समझ जाना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब बताओ क्या होगा? माइनस 2y लिखोगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। सेम चीज y कॉमन निकालो, log 42 टू दी बेस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 को इधर लाओ, y को इधर ले जाओ, log 40 टू दी बेस 10 माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1/y। इक्वेशन 2। भैया 1/x पता, 1/y पता। अब अगर आप होशियार हैं, थोड़े से होशियार हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं अलग से, जब तुम 1/x में से 1/y घटाओगे, घटा के देख लेना 1/2 मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2। जगह नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने घटाया नहीं, इसको घटा दो ना, सिंपल सब्सट्रैक्ट करो, एकदम सिंपल आंसर आ जाएंगे तुमको 1/2। कोई दिक्कत है? लॉग कट जाएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेना, फिर आगे देखते हैं। आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा अलग, ठीक। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है अपना, 6th नंबर क्वेश्चन है बालकों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है ये भी। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इफ log x टू द बेस 8 2.5, एकदम सिंपल समझो, एकदम सिंपल, एंड log y टू द बेस 2 5 है, तो पूछता है देन x इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए ले लो, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, y पे पावर 3/2। ऑप्शन बी ले लो 2y, ऑप्शन सी ले लो y, और ऑप्शन डी ले लो y/2। सिंपल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कितने आसानी से बनेगा, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा हुआ बच्चों? log x टू दी बेस 8 इज इक्वल टू 2.5। भाई साहब 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करो तो log x टू दी बेस 8 का डबल इज इक्वल टू 5 हो गया। बहुत सुंदर। इसको लिखो log x स्क्वायर और 2 पे पावर 3, इस 5 को यहां से रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा? log y टू दी बेस 2, ठीक है। ये 3 नीचे आया, क्या हो जाएगा बताओ? log x स्क्वायर 2 1/3 इज इक्वल टू log y टू दी बेस 2। बड़ी सिंपल बात है, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ log x स्क्वायर टू दी बेस 2 इज इक्वल टू log 3 मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा हो गया। फिर क्या करेंगे? आराम से लिखेंगे log x स्क्वायर टू दी बेस 2 इज इक्वल टू log y क्यूब टू दी बेस 2। log 2 हटा, x स्क्वायर y क्यूब के बराबर, तो x की वैल्यू y पे पावर 3/2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अपने आप आंसर आ गया, था ना। बेसिक्स क्वेश्चन उतार लेना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो 7वां नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। इफ x पे पावर 2 log x टू दी बेस 10 अगर 1000 x के बराबर है, ठीक, तो हमसे पूछ रहा है देन x इज इक्वल टू, x क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस है 10√10, ऑप्शन बी है 10 पे पावर -1, अगेन 10√10, सी है 10√10, और आखिरी ऑप्शन है √10, ठीक है। अब देखते हैं भाई कहानी क्या है, कैसे चलेगी कहानी, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा काम करना होता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो क्या करोगे,
क्या लिखा हुआ है, x पे पावर 2 log x टू दी बेस 10, और इधर क्या लिखा है 1000x, है ना 1000x। भाई ये एक्सपोनेंट में लिखा है, इसको लॉग में बदलो। जब लॉग में बदलोगे तुमको ऐसा मिलेगा, सबका बेस 10 रखना, लॉग x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, समझना मेरी बात को, ये x ऐसा ही रहेगा, है ना, समझना ये जो चीज़ तुमको दिख रहा है ना लॉग, देखो लॉग में जब ये x पे पावर है लॉग में बदलोगे तो ये बेस सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मत छोड़ो, मत बदलो, इसको बदलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग x पे पावर 2 log x टू दी बेस 10 बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 1000x टू दी बेस 10, ठीक है। दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, जिसकी बेस कितनी थी 10। अब इस वाले को जंप करा दो, पावर है जंप हो जाएगा, कैसे जंप हो जाएगा 2 log x टू दी बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। और बच क्या जाएगा log x टू दी बेस 10, ठीक। नेक्स्ट यहां देखो, इसको लिख सकते हैं log 1010 प्लस log x टू दी बेस 10, ठीक है। अब आप काम करो, लेट कर लो log x टू दी बेस 10 को p, बस हो गया काम आपका। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3, 10 पे कितना पावर दोगे 1000 मिलेगा 3 प्लस p, बस हो गया सॉल्व। देखो तो 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 3 बराबर 0, क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3p माइनस 3 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिए, 2p कॉमन ले लिए, क्या हो गया p प्लस 1 माइनस 3 कॉमन ले लिए, b प्लस 1 0 के बराबर, क्या हो जाएगा 2p माइनस 3 एक तरफ, p प्लस 1 एक तरफ, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गया 3/2 और एक p की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब तुम खुद सोचो ध्यान से, खुद यहाँ देखो कि भाई log x टू दी बेस 10 कितना है 3/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पे पावर 3/2, यानी x की वैल्यू हो गई 10√10, ये एक वैल्यू आ गया। दूसरा, अगर मेरा log x टू दी बेस 10 -1 होता तो x की वैल्यू 1/10 आती, यानी 10 पे पावर -1 आती। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पता है, ऐसे बनाते रह जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, जब तक ये दोनों तरफ लॉग नहीं लगाओगे आपका आंसर नहीं आएगा, फिक्स है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7वां नंबर रिमार्क लगा लो इस पे, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए बना लीजिए फटाक से, इसको आगे बढ़ते हैं, उतार लेना है ना। भाई साहब इसके बाद अपना 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक नॉर्मल है, उतना अच्छा नहीं है बट हाँ ठीक है, अच्छा है, बुरा भी नहीं कर सकते हो। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो कहता है कि log 5 टू दी बेस 10 x है, तो आपको क्या निकालना है, देन log 1250 टू दी बेस 5 किसके बराबर होगा। ऑप्शन 1 है 3 - x, ऑप्शन 2 b है 2 + 1/x, ऑप्शन c है 3 + 1/x और ऑप्शन d है 2 - 1/x। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से बनेगा सर जी, देखो ध्यान से, पहले खुद से ट्राई कर लेना बच्चों, उसके बाद ही log 5 टू दी बेस 10 जो है वो x है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें log 10 टू दी बेस 5 तो ये 1/x हो जाएगा, ऑब्वियस सा टास्क है। अब आ जाओ, log 1250 टू दी बेस 5 को लिखा जा सकता है log 5 पे पावर 3 इंटू 10 टू दी बेस 5। ठीक है, ये लिखा जा सकता है log 5 पे पावर 3 टू दी बेस 5 प्लस log 10 टू दी बेस 5। आपको पता है इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1/x, सो विच इज द करेक्ट आंसर 3 + 1/x। कितना नॉर्मली बन गया 8वां नंबर क्वेश्चन। नहीं तो देखने में चीजें टफ होती हैं
बट जब सॉल्व करोगे तो आसान होगा। बहुत से बच्चे जो मेरे कहे को मान रहे हैं कि पहले क्वेश्चन मिल रहा है उसको खुद ट्राई कर रहे हैं फिर बना रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा कितनी टिपिकल कितने हैं, बट जब सॉल्यूशन देख रहे हैं तो पट से बन जा रहा है। यही बातें हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज का, 9th नंबर क्वेश्चन आज आपको देखना है कैसा क्वेश्चन है। कल से हम लोग इनइक्वालिटी शुरू करेंगे, वो भी लॉगरिदम का। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, हमको काफी पसंद है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि भाई साहब लॉग, नीचे बेस x है, फिर क्या लिखा है 4x के ऊपर अगेन पावर है log 5 टू दी log x टू दी बेस 5 पावर है, ठीक है, प्लस 5 है, और ये बराबर है ट्वाइस ऑफ log x टू दी बेस 5 के। तो बोलता है देन x की वैल्यू निकालो। पहला ऑप्शन है आपके पास 4 एंड नेक्स्ट -5/3, दूसरा ऑप्शन है -1 और 5, तीसरा ऑप्शन है 4, -1, और आखिरी ऑप्शन है 5, -1/5। तो भैया फटाक से इस क्वेश्चन को बनाओ, देखो कि भाई आपसे बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। जल्दी करो, जरा करके दिखाओ मेरे को। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। सबसे पहला काम थोड़ा सा शॉर्टकट करें, log x टू दी बेस 5 को कुछ मान लो, p मान लो। जैसे ही p मानोगे देखो क्या हो जाएगा, log 4x पे पावर p प्लस 5 टू दी बेस x, यहां हो जाएगा 2p। अब log पे डंडा गिराओ तो 4x पे पावर p प्लस 5 इज इक्वल टू x पे पावर 2p, है ना। अब देखो क्या करो, x पे पावर p को y मान लो, ठीक है। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही मानोगे x पे पावर p को y, देखो क्या फायदा होने वाला है। आप इसको लिख सकते हैं 4x पे पावर p प्लस 5, इसको लिख सकते हैं x पे पावर p का स्क्वायर, बात बराबर है। अब इसको लिख सकते हो 4y प्लस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक में तो खैर तुम माहिर हो ही, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब इसको बनाना कौन सा टफ टास्क, वाई स्क्वायर, फिर क्या करोगे बताओ, माइनस 5y, फिर क्या करोगे प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन, y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, अगेन y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ फटाक से, y प्लस 1 और फिर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे दो वैल्यू आ गए, एक आ गया y बराबर -1 और एक आ गया y बराबर 5। अब y को अगर माइनस लोगे तो x पे पावर p -1 हो जाएगा मेरे बालक, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x पे पावर p को 5 लेंगे, यानी y बराबर 5, x को x रहने दो, p क्या है log x टू दी बेस 5 इज इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, बोलो, सिंपल सा केस है ना। क्या कर सकते हैं इसको, x के ऊपर पावर ले लेंगे, जैसे दोनों तरफ log भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर मेरा समझो तो दोनों को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दो, log में। तो क्या हो जाएगा, log 5 टू दी बेस x इज इक्वल टू log x टू दी बेस 5, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे log x टू दी बेस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो इसको पलट देंगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या फायदा होगा, log x टू दी बेस 5 इज इक्वल टू प्लस -1। तो x की वैल्यू एक बार 5 पे पावर +1 और एक बार 5 पे पावर -1, तो x की वैल्यू एक बार 5 और एक बार 1/5। तो विच आंसर इज द करेक्ट, यहाँ माइनस नहीं होगा बच्चों, प्लस होगा, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बना लो, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करना था, चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना था। अब जिसको सब्स्टिट्यूट करने आएगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा, जिसको सब्स्टिट्यूट करने नहीं आएगा भैया से नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, इससे न कम न ज़्यादा। कल से हम लोग एक नया टॉपिक, आज छोटा है बिकॉज कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नहीं, कल से हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान से समझना, वरना मुश्किल आएगी, है ना, बहुत दिक्कत आएगा। तो उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही। पूरी तरह से अच्छे से घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।